व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस, इसका एचसीएफ अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो अपन क्या है इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे जो नॉर्मल सा मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है एक्स क्यू माइनस 125 वाई क्यू। इसका फैक्टर बनाना सबसे ज्यादा आसान है यहाँ पे, क्योंकि एक फॉर्मूला है एक्स क्यू माइनस 5 वाई का होल क्यूब। इस तरीके से अपन इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। और इसके फैक्टर क्या होते हैं एक्स माइनस 5 वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर प्लस 5 एक्स वाई। तो इसके दो फैक्टर बने एक्स माइनस 5 वाई और एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 5 एक्स वाई। ये दो फैक्टर बने। चलिए ठीक है। अभी यहां पे अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है एक्स प्लस 5 वाई। एक्स माइनस 5 वाई भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इन तीनों ऑप्शंस में से कोई पॉसिबल है। अब इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 305 वाई की पावर 4। देखो इसके फैक्टर भी बन जाएंगे। यहां पे मैं अगर 300 को इस तरीके से तोड़ू कि उसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पे 13 आ जाए, तो 300 जो होता है उसको अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 12। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 300 वाई की पावर 4। अब आप यहां पे देखो माइनस 25 प्लस 12 करते हो तो माइनस 13 आता है, और माइनस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इंटू 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो माइनस 300 वाई की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 आ जाएगा। इस तरीके से अपन को इसको तोड़ना होता है। अब अगर यहां पे मैं बात करूं तो देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर रह गया। इसी तरीके से यहां पे 12 वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 वाई इंटू एक्स प्लस 5 वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 वाई स्क्वायर। ये अपन लिख सकते हैं। तो ये इसके फैक्टर बने एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, और इसमें अगर कॉमन दिखेगा तो एक्स माइनस 5 वाई कॉमन दिख रहा है एक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 25 वाई स्क्वायर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सेकंड वाले में नहीं है। लेकिन 1 अभी भी हो सकता है क्योंकि 1 तो सबका ही मल्टीपल होता है। तो ऐसा जरूर नहीं है कि एक्स माइनस 5 वाई हो, क्योंकि तीसरे ये जो है बीच वाला, अगर इसमें एक्स माइनस 5 वाई इसका फैक्टर नहीं है तो 1 आंसर होगा। तो 1 तो अभी भी पॉसिबल है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके जो है फैक्टर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अपन को पता है या तो आंसर एक्स माइनस 5 वाई होगा या 1 होगा, और इतना पक्का है कि अगर एक्स माइनस 5 वाई नहीं हुआ तो 1 तो होगा ही सही, क्योंकि कोई भी नंबर हो दुनिया में उसका एचसीएफ 1 तो हो ही सकता है। 1 से तो हर कोई डिविजिबल है। तो अपन यहां क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक्स माइनस 5 वाई इक्वल टू 0 अगर फैक्टर होगा तो फैक्टर होने के केस में क्या सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन एक्स माइनस 5 वाई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगी। मतलब एक्स इक्वल टू 5 वाई ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो एक्स क्यूब की जगह 5 वाई का होल क्यूब माइनस 4 5 वाई का स्क्वायर इंटू वाई माइनस 4 5 वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई क्यूब। कितना हो जाएगा 125 वाई क्यूब, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100 वाई क्यूब, 5 इंटू 4 20 वाई क्यूब माइनस 5 वाई क्यूब। देखो सोल्व करोगे तो सब आपस में कैंसिल आउट हो गए, जीरो आ जाएगा। और जीरो आने का मतलब है कि x माइनस 5 वाई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स x माइनस 5 वाई इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 5 वाई इसका भी फैक्टर है तो मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा x माइनस 5 वाई। ये जो बीच वाला है इसके अपन ने फैक्टर बनाने की कोशिश इसलिए नहीं करी क्योंकि इसके फैक्टर बनाना अपने आप में मुश्किल काम है। इतनी आसानी से इसके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते। पहली और तीसरी इक्वेशन के फैक्टर बनाना आसान था, लेकिन ये बीच वाली के फैक्टर बनाना मुश्किल है। इस वजह से अपन ने ऑप्शंस की मदद से सोल्व किया।